समान असमान गति के बारे में कम रहती है तो गाड़ी की स्पीड या गाड़ी की जो गति है वो क्या हो जाती है, अंतराल सेम है। अभी हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लास 9 का साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है गति। ठीक है, तो आज हम देखेंगे समान असमान गति के बारे में, चाल और औसत चाल के बारे में, और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऑटो, गाड़ी, बस, कोई भी गाड़ी में सफ़र तो किया ही होगा। ठीक है, तो आपने क्या महसूस किया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा कि सड़क पर जब ज़्यादा भीड़ रहती है तो गाड़ी धीमी चलती है। ठीक है, और जब भीड़ कम रहती है तो गाड़ी की स्पीड या गाड़ी की जो गति है वो क्या हो जाती है, बढ़ती है, ज़्यादा तेज चलती है। ठीक है, तो जब धीमी चलती है और जब तेज चलती है तो क्या होता है, यदि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई वस्तु है, अगर एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं, और यदि वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं अच्छी तरह से। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। हम दो वस्तु लेते हैं, पहला वस्तु का नाम रखते हैं ए और दूसरे वस्तु का नाम रखते हैं बी। पहले वस्तु का नाम क्या हो गया हमारा, ए, और दूसरे का क्या नाम हो गया, बी। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी तो एक समान गति। ठीक है, और समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगी तो असमान गति। ठीक है, तो उसी को समझते हैं। वस्तु ए देखिए और वस्तु बी है। यहाँ पर समय देखिए, 9:30, 9:45, 10, फिर 10:15, 10:30, 10:45 और 11। हर एक समय में आपको देखिए कितना का अंतर दिख रहा है। गौर से देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा, जो समय अंतराल है, मतलब जो समय में अंतर है, वो हमारा है 15 मिनट। मतलब जो समय अंतराल है वो हमारा कितना है, 15 मिनट। ठीक है, अब यही 15 मिनट जो समय अंतराल है उसमें वस्तु कैसे दूरी तय कर रही है उसे देखते हैं। वस्तु ए को देखिएगा, पहला है आपका 10, फिर है 20, फिर है 30, फिर है 40, फिर है 50, फिर है 60, फिर 70। गौर से देखने से आपको ये पता चलेगा कि हर एक बार कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। मतलब ये वस्तु है वो समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय कर रही है। मतलब 15 मिनट में 10 किलोमीटर जा रही है, फिर से 15 मिनट में 10 किलोमीटर जा रही है, फिर से 15 मिनट में 10 किलोमीटर जा रही है। मतलब हर एक बार ये क्या हो रहा है, जो समय अंतराल है वो क्या हो रहा है, समान है। ठीक है, अब वस्तु बी पर आते हैं। ठीक है, वस्तु बी द्वारा तय की गई दूरी मीटर में। अब देखिए समय अंतराल तो सेम है, 15 मिनट ही है। ठीक है, लेकिन वस्तु बी है वो दूरी कैसे तय कर रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए, वो 12 मीटर, उसके बाद फिर वो 15 मिनट में शुरू में, मतलब वो 12 मीटर से शुरू करती है। ठीक है, फिर 15 मिनट के समय अंतराल के बाद वो कहाँ पहुँचती है, 19 मीटर पर पहुँचती है। ठीक है, कितना मीटर पर, 19 मीटर पर। और 19 मीटर पर पहुँचती है, मतलब कितना का अंतर आ रहा है, अभी 7 का अंतर आ रहा है। फिर 15 मिनट बाद फिर 19 से वो 23 मीटर की दूरी पर पहुँची, तो यहाँ पर अंतर आ रहा है आपका कितना का, 4 का। फिर 23 से 35 पर पहुंची, फिर अंतर आ रहा है 7 का। इस तरीके से क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। शुरू में 7 मीटर का आया, फिर 4 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 7 मीटर। तो देखिएगा ध्यान से कि वस्तु ए थी, उसका समय अंतराल 15 मिनट ही था, लेकिन उसके द्वारा तय की गई दूरी बराबर थी, हर एक बार 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, और जब वस्तु बी की बारी आती है तो उसका भी समय अंतराल सेम रहता है, लेकिन ये दूरी कैसे तय कर रही है, 7 मीटर, 4 मीटर, 7 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं, और समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे क्या बोलते हैं, असमान गति बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब भी आप बस, कार या अन्य वाहनों में सफ़र करते हैं तो आपकी नज़र एक यंत्र पे ज़रूर गई होगी।
जब भी आप बस, कार या कोई भी अन्य वाहन पर सफ़र करते हैं तो सबसे आगे मतलब ड्राइवर के बगल में देखिएगा, वहाँ पर एक यंत्र लगा हुआ रहता है, ठीक है। आपको जो चित्र में दिख रहा है कुछ इस तरीके से यंत्र आपको दिखेगा, और इस यंत्र को कहा जाता है ओडोमीटर। अब ओडोमीटर इस पूरे को नहीं कहा जाता है, केवल इस भाग को कहा जाता है। ये जो गोल किया गया है ना, इस भाग को किया जाता है, और ये जो भाग है ये आपको बताता है क्या, दूरी मापता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि ओडोमीटर क्या मापता है या दूरी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ओडोमीटर होगा, ठीक है। इस भाग को जिस पर लिखा हुआ है आपका 091308, यही आपका क्या है, ओडोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं चाल पर। चाल को बोला जाता है क्या, स्पीड। फिर से कुछ देखते हैं। बस या कार में सफ़र करते हुए एक और यंत्र जिस पर आप लोगों की नज़र पड़ी होगी। फिर से वही, बस या सफ़र में जब भी सफ़र करते हैं, बस या गाड़ी में कोई भी चीज़ में जब सफ़र करते हैं, तो सेम उसी तरह से एक यंत्र पर आपकी नज़र तो पड़ी ही होगी। इसे कहा जाता है स्पीडोमीटर, ठीक है। ये जो भाग है इसे स्पीडोमीटर कहा जाता है। स्पीडोमीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्पीड दर्शाता है, ठीक है। ये जो कांटा है अगर इस तरफ रहेगा, मतलब 0, 10, 20, 30, 40 तरफ रहेगा, मतलब क्या है कि गाड़ी की जो स्पीड है वो कम है, या जब गाड़ी की जो गति है वो क्या है, कम है, ठीक है। और जब यही कांटा इस तरफ रहेगा, 80, 90, 100, 110, 120 इस तरफ, तो इससे ये पता चलेगा कि जो गाड़ी की गति है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ है, बहुत स्पीड से वो चल रही है, ठीक है। और याद रखिएगा, दूरी मापने वाले यंत्र को ओडोमीटर और स्पीड मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर, ठीक है। या चाल मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। या गति मापने वाले यंत्र को क्या बोलेंगे, स्पीडोमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चाल का माप इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से किया जाता है। जब भी चाल को मापा जाता है तो कैसे किया जाता है कि एक इकाई समय में वस्तु कितनी दूरी तय की गई उससे पता किया जाता है, ठीक है, कि उसकी चाल क्या होगी। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पीडोमीटर में आपका कभी भी लिखा हुआ रहता है कि, या सड़क के किनारे आपने देखा होगा कुछ बैनर इस तरीके से रहता है, और उस पर लिखा हुआ रहता है, मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ये समझ में आता है कि जब जब उस सड़क पर जो भी गाड़ी चलेगी उस गाड़ी का स्पीड या उसकी चाल होनी चाहिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 20 किलोमीटर एक घंटा पर, इस तरीके से, ठीक है। तो यही चीज़ है कि चाल का माप हमेशा इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये परिभाषा है आपकी चाल की, इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का फॉर्मूला होता है आपका, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। और चाल का एसआई मात्रक होता है, या मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी सेकंड में रहेगा तो मीटर, घंटा में रहेगा तो किलोमीटर, ठीक है। और चाल एक अदिश राशि है। चाल का परिमाण होता है, इकाई होता है, लेकिन इसकी दिशा नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन के द्वारा इसे समझते हैं चाल को अच्छी तरह से। हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में पूरी करती है, तो वस्तु की चाल क्या होगी। एक वस्तु है, वो कितनी मीटर दूरी तय करती है, 20 मीटर, कितना समय में, 5 सेकंड में। तो चाल निकालने के लिए बोला गया है, तो आपको जैसे कि पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी की जगह में हम कितना लिखेंगे, 20 मीटर, और समय में कितना लिखेंगे, 5 सेकंड। जब इसे भाग करेंगे तो हमारा आएगा चाल बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा जो उत्तर होगा कि वस्तु की चाल क्या होगी ये पूछा गया था, तो हमारा जो आंसर होगा, ये जो उत्तर होगा वो होगा हमारा 4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, तो वस्तु की चाल क्या होगी। जो कार है वो 4 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, तो वस्तु की जो चाल क्या होगी उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो दूरी हमारा कितना है, 120 मीटर, सॉरी 120 किलोमीटर। समय हमारा कितना है, 4 घंटा। तो फॉर्मूला हमारा वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय।
चाल 120 किलोमीटर, समय 4 घंटा। तो जब हम 120 को 4 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हमने देखा कि जो चाल है उसका मात्रक मीटर सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे पहले जो सवाल था वो मीटर में था, अभी का जो सवाल है वो घंटे पे है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं औसत चाल के बारे में। औसत चाल को अंग्रेजी में बोला जाता है एवरेज स्पीड। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि वस्तु भीड़ में कम तेज चलती है और जब भीड़ नहीं रहती है तो ज़्यादा तेज चलती है, आपने अनुभव किया होगा। ठीक है, तो जब वस्तु अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो हम उसकी चाल कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए, कोई गाड़ी है, वो जब सड़क पर भीड़ कम रहती है तो ज़्यादा स्पीड से चल रही है। ठीक है, लेकिन जब भीड़ ज़्यादा रहती है तो क्या होती है, धीरे धीरे चलती है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस वस्तु के द्वारा या इस वस्तु की चाल क्या होगी, तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए एक अन्य राशि का हम सहारा लेते हैं जिसे बोला जाता है औसत चाल। क्या बोला जाता है, औसत चाल। और आपने अपने वास्तविक जीवन में बहुत सारे अनुभव किया होंगे। आप जब भी गाड़ी में बैठे होंगे या आप खुद जब चलते हैं तो जब बाजार, जब आप सड़क पर रहते हैं तो ज़्यादा तेज चलते हैं, लेकिन अगर आप कोई भीड़ वाले जगह पर जैसे इंटर लेते हैं, जैसे ही जाते हैं तो आपकी जो स्पीड, चलने की जो स्पीड रहती है या चाल रहती है वो क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है ना। तो इसी को निकालने के लिए एक अन्य राशि का हम सहारा लेते हैं जिसे बोला जाता है औसत चाल। ठीक है, औसत चाल बराबर होता है आपका तय की गई दूरी, मतलब आपने कितनी दूरी तय की और आपके द्वारा कितना समय लिया गया। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बट्टे कुल समय, मतलब आपने कितना दूरी तय किया और उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा। ठीक है, तो औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटे कुल समय, और इसका मात्रक वही है जो चाल का है। चाल का मात्रक क्या था, मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है। कोई वस्तु है वो 16 मीटर की दूरी कितना समय में तय करती है, 4 सेकेंड में, और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में करती है। देखिए 16 मीटर शुरू में जब वो वस्तु अब कहीं जा रही थी, ठीक है, तो 16 मीटर की दूरी कितना सेकंड में तय कर ली, वो 4 सेकंड में, मतलब अभी स्पीड क्या है, क्या ज़्यादा है। और तय करने में पुनः 16 मीटर की दूरी, अब फिर से जब 16 मीटर जाती है तो अभी कितना केवल समय लगी, 2 सेकेंड। तो इसकी औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला हमने क्या देखा, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, या वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय। ठीक है, तो चलिए दूरी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 16 मीटर शुरू में जो 4 सेकंड में पूरा की थी, फिर से 16 मीटर जो 2 सेकंड में पूरा की थी, मतलब इसकी जो तय की गई दूरी टोटल कितनी हो गई, 32 मीटर। ठीक है, अब आते हैं चाल पे। शुरू में इस वस्तु का चाल क्या था, 4 सेकेंड, और बाद में फिर चाल किया हुआ हमारा 2 सेकेंड, तो टोटल जो कुल समय है वो हमारा कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड। ठीक है, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, 32 मीटर, और कुल समय कितना है, 6 सेकेंड। तो 32 को जब 6 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 5.33 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, औसत चाल, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। यात्रा शुरू होने समय कार का ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या मापता है, अभी बताया गया था, दूरी ना। तो यात्रा शुरू होने समय कार का ओडोमीटर 20,000 किलोमीटर दिखा रहा था। कितना हज़ार किलोमीटर दिखा रहा था, 20,000 किलोमीटर, और यात्रा समाप्ति पर 2,000 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा था, और यात्रा समाप्ति पर 2400 मतलब 2,400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। मतलब अभी आपको देखिए, हमें तो औसत चाल ही ज्ञात करना है, लेकिन शुरू में किलोमीटर प्रति घंटा में करना है और बाद में इसे मीटर प्रति सेकंड में भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके वस्तु द्वारा, मतलब जो कार है उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। अब देखिए ओडोमीटर शुरू में कितना दिखा रहा था, 2,000 किलोमीटर, और जब गाड़ी पहुंच गई तब कितना दिखा रहा था, 2,400 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच में जितनी दूरी हुई उतनी ही दूरी गाड़ी तय की होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
ओडोमीटर में जितना शुरू में दिखा रहा था और बाद में दिखा रहा था उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी 2400 माइनस 2000, और 2400 से 2000 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 400 किलोमीटर। मतलब जो कार है उसने दूरी तय की गई, तो दूरी तय की कितना, 400 किलोमीटर। ठीक है, अब इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, 8 घंटे लगे ना, तो कुल समय बराबर 8 घंटा। औसत चाल का फॉर्मूला आप लोग को पता है, क्या होगा, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमारा दूरी है टोटल 400 किलोमीटर और समय हमारा 8 घंटा। तो जब 400 को 8 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा शुरू में क्वेश्चन ही पूछा था कि जो आंसर है उससे पहले आप किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए, तो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में कितना आ रहा है आंसर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे मीटर सेकंड में बदलना है। तो आप लोगों को पता है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है ना। तो क्या करेंगे, 50 को 1000 से गुना करेंगे, और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। तो 50 को 1000 से गुना करेंगे और 3600 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो हमारा होगा 50 गुनी 1000 बट्टे 3600। तो देखिएगा यहाँ पर नीचे का 2 शून्य ऊपर का 2 शून्य कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 50 को जब 10 से गुना करेंगे तो 500 गुनी 36। अब 500 को 36 से जब भाग करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 13.9 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा किलोमीटर में आंसर था 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब इसे मीटर सेकेंड में बदले तो हमारा आ रहा है 13.9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।